Hello students, in the last episode I told you about sentence and its part. I told you that there are two main parts of any sentence, subject and predicate. Subject, this is the part of sentence about which something is told. Predicate, this is the part of sentence which tells something about subject. अर्थात सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है और प्रेडिकेट वाक्य का वह भाग होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखें। उसमें मैंने आपको बता रखा है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की आप पहचान कैसे करेंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। जब हम सब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले शुरू से देखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, we divide sentence into two main parts, subject and predicate. Then subject is divided into two main parts, qualifier and head word. When you talk about head word, you should know that head word means noun. This will be any noun. And when we talk about qualifier, we should know also that qualifier means that it contains in itself determiner, adjective, adjectival phrase. यहाँ पे आप देखें तो क्वालिफायर को डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में मैंने बांट रखा है, लेकिन एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज के बीच में डॉट डॉट का जो साइन मैंने दे रखा है उसको देने का मतलब ये है कि ये जो हेडवर्ड होता है, जो नाउन होता है, जब हम कोई सेंटेंस लिखने जाते हैं और अगर एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के पार्ट में आपको डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज मिलता है तो भले ही डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज ये सब क्वालिफायर के ही हिस्से हैं, लेकिन इसमें से डिटरमाइनर, एडजेक्टिव ये पहले लिखे जाते हैं, फिर हम हेडवर्ड नाउन लिखते हैं, इसके बाद फिर एडजेक्टिवल फ्रेज लिखते हैं और इन सारी चीज़ों को लिखने के बाद प्रेडिकेट के पार्ट को लिखा जाता है। टू नो अबाउट सब्जेक्ट इन डिटेल, आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी दैट ए मैन केम टुडे। A man came today. In this example, you can see that a man is subject of the sentence, came today is predicate of the sentence. तो इसमें जो a man came today ये जो एग्जाम्पल है इसमें से came today ये predicate का पार्ट हो गया और a man जिसे आप a man भी कहते हैं ये आपके सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। तो इसमें से ये को हम क्वालिफायर कहते हैं और मैन ये आपका हेड वर्ड नाउन होता है। मैन आपका कॉमन नाउन है जो पूरे पुरुष जात को दर्शाता है। फिर दूसरे एग्जाम्पल में आप देखेंगे इसमें हमने आपको एग्जाम्पल दे रखा है, हिज एल्डर ब्रदर टीचेज मी। यहाँ पर टीचेज मी ये प्रेडिकेट है, हिज एल्डर ब्रदर ये सब्जेक्ट है। जब हम सब्जेक्ट के पार्ट को समझते हैं तो इसमें से हमें समझना चाहिए कि हिज ये डिटरमाइनर है और एल्डर ये एडजेक्टिव है और हिज और एल्डर अर्थात डिटरमाइनर और एडजेक्टिव ये दोनों ही क्वालिफायर कहलाते हैं। और ब्रदर मीन्स भाई जो कि भाई के जात को प्रदर्शित करता है, ये भी कॉमन नाउन है और हेड वर्ड है अर्थात मुख्य शब्द है। तो एक बार फिर से देखें कि सब्जेक्ट के पार्ट में हिज एल्डर ब्रदर दिया हुआ है जिसमें से हिज डिटरमाइनर है,
एल्डर एडजेक्टिव है और ब्रदर हेड वर्ड नाउन है, जिसमें से हिज डिटरमाइनर है और एल्डर एडजेक्टिव है और ये दोनों ही क्वालिफायर होते हैं। अब हम और आगे एग्जाम्पल में देखेंगे जिसमें कि हमें एक साथ डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज, ये जो 4 पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट के वो दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखिए, द लेम मैन वॉकिंग ऑन द रोड हैज़ 3 कार्स। इसमें अगर आप ध्यान दें तो द लेम मैन वॉकिंग ऑन द रोड ये सब्जेक्ट है, इसमें से द ये डिटरमाइनर है, लेम एडजेक्टिव है, मैन हेडवर्ड नाउन है और वॉकिंग ऑन द रोड ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। डिटरमाइनर के रूप में आप द को देख रहे हैं, एडजेक्टिव के रूप में लेम को देख रहे हैं और मैन जो कि कॉमन नाउन है वो हेडवर्ड है। वॉकिंग ऑन द रोड एडजेक्टिवल फ्रेज है। एडजेक्टिवल फ्रेज का काम ये होता है कि ये हेडवर्ड नाउन के सिचुएशन को बताता है कि वो किस सिचुएशन में है, कहाँ पर है, कैसा है, ये सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन ये करता है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 भागों में बढ़ता है। फिर सब्जेक्ट के प्रमुख 2 भाग होते हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड, जो कि कोई न कोई नाउन होता है। और फिर क्वालिफायर के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। और इसके लिए जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिए उसे भी आप ध्यान से देखेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट को हम 2 मेन पार्ट्स में, क्वालिफायर और हेडवर्ड में डिवाइड करते हैं। फिर क्वालिफायर हमारा डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज ये 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डिटरमाइनर और एडजेक्टिव ये दोनों एक साथ लिखे जाते हैं, लेकिन जो एडजेक्टिवल फ्रेज है वो भले ही क्वालिफायर का ही हिस्सा है, लेकिन उसे हम हेडवर्ड नाउन के बाद लिखते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया कि द लेम मैन वॉकिंग, ये सब्जेक्ट का पार्ट है, लेकिन इसमें देखिए द जो डिटरमाइनर है, लेम एडजेक्टिव है, ये दोनों ही क्वालिफायर के पार्ट हैं, लेकिन इनको हेडवर्ड नाउन जो कि मैन है उससे पहले लिखा गया है। और फिर वॉकिंग ऑन द रोड जो एडजेक्टिवल फ्रेज है उसे हमने हेडवर्ड नाउन के बाद में लिखा है। तो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज ये भले ही क्वालिफायर के भाग होते हैं, लेकिन जब इन्हें लिखते हैं तो लिखते हुए इनके क्रम को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इसमें डिटरमाइनर, एडजेक्टिव ये पहले लिखा जाएगा, फिर हम हेडवर्ड नाउन को लिखेंगे, इसके बाद ही एडजेक्टिवल फ्रेज को लिखेंगे। तो आज सब्जेक्ट के पार्ट को बताते हुए मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड नाउन और एडजेक्टिवल फ्रेज। अगर आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि कैसे पहले सेंटेंस को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांटा जाता है और फिर सब्जेक्ट को डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड नाउन और एडजेक्टिवल फ्रेज में बांट देते हैं। तो अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन का जो बटन है उसे आप दबा दीजिएगा और फिर आगे और भी अच्छी जानकारी
मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। आज मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं और अपने आने वाले वीडियो में मैं आपको प्रेडिकेट के पार्ट के बारे में बताऊँगा। बाय, टेक केयर आप।